प्रभु तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि दा ध म म ग रे रे स नि द प म ग रे नि द प म ग रे सा नि रे गा। झूम उठी धरती और गगन, चहुदिश छाई है बहार। कहीं निकले रथ तो कहीं पालकी, संग चले संसार। कि छाई घटा है कुछ अलग निराली, के छाई घटा है कुछ अलग निराली। मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। चली सज धज के, चली सज धज के, चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर, निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर। नतमस्तक है सारा
ओ बाबा मैं तेरी पतंग हो सतगुर, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। हाँ बाबा मैं तेरी पतंग हो चंदा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। सैयों डोर तो छठी ना में कटी जावांगी, सैयों डोर तो छठी ना में कटी जावांगी। धीरे धीरे दर्शन को आया मैं तो धीरे धीरे दर्शन दिखा तो मुझे धीरे धीरे मन भाग गई। जय प्रभु धीरे को आया मैं तो धीरे धीरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो धर्म की गंगा बहाते चला न कोई संग ये साथी, प्रभु जी है रखवाला। बंद करो सब द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा। हो राह में हरि हंतारणं नमो सेतारणं नमो हरियाणं नमो विजायाणं नमो लोये सभ्य साहूणं हरि हंतारो भव्य पाप प्राशनो मंगलाणं च सभ्य से तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान का महामोक्ष कल्याणक। और यह मेला प्रतिवर्ष भगवान के निर्वाण लड्डू के द्वारा भगवान की पूजन से प्रारंभ होता है और उनसे जो भी हमारी मन की भावनाएं होती हैं, मन से प्रकट होती हैं, उनको हम भगवान के सामने देते हैं। हालांकि बीतरागी है, हमें देते नहीं है कुछ, लेकिन भक्त की भावनाओं के अनुकूल उनको फल की प्राप्ति हो जाया करती है। ऐसे चंदा प्रभु देहरे वाले हमारे साक्षात विराजमान हैं और उनकी भावना सबके प्रति अटूट है। जो भी मन से मांगा है जिसने, उसको भरपूर मिला करता है। जिसने मन से पूरा मांगा उसको भरपूर मिला करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे अशोक जी को ही ले लीजिए, चाहे चंद्रा वालों को आपके बीच बैठे हुए हैं, चाहे अनिल जी को ले लीजिए, चाहे और भी हमारे बीच में श्री रेखा जी हैं, अशोक जी हैं, रत्नेश जी हैं। हर बार ही यहाँ मेला क्या बिना मेले के भी आ जाया करते हैं जब इनको लगता है कि दरबार में जाना चाहिए। और देहरा क्षेत्र कमेटी उनके प्रति संकल्पित उनका सम्मान करती है। तो ऐसे सम्मानी अशोक जी, श्रीमती रेखा जी जिन्होंने पक्षी अस्पताल यहाँ चला रखा है, रत्नेश जी की तारीफ करूं, ये इतनी दूर से विदिशा से चल करके आते हैं।
कभी किसी से कोई यही नहीं कहा कि मेरा रूम बुक करा देना, अपने आप ही आ जाते हैं, सादा सिंपल है, माया की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी से कोई भी यहाँ सहारा लेकर के स्वयं आते हैं, कमरे बुक कराते हैं, भोजनालय में करते हैं, और जितना समय उनको होता है उतना रुकते हैं। बहुत बहुत चंदा प्रभु के भक्त हैं। अरुण जी मोगा पंजाब से आते हैं, हर बार ही लगभग मेले के टाइम पर, वैसे भी महीने में आते रहते हैं। उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। चंदा प्रभु ने उनको भी बहुत सारी विभूतियाँ दे रखी हैं। और अशोक जी जयचंद्रा के बारे में भी मैंने बता ही दिया। इसके साथ ही कमलेश जी जयपुर, ये भी प्रतिवर्ष मेले पे तो आते ही आते हैं, इसके बीच बीच में भी इनका आगमन यहाँ होता रहता है। और जो अनिल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, चंदा प्रभु का मेला तो नहीं छूटना चाहिए। और जो भी बोलियां मुझे लेनी है वो निश्चित करके ही आते हैं दायरे में कि मुझे लेना है, चाहे कोई ले चाहे नहीं ले। और उसके साथ ही हमारे कपिल जी, इनको अनिल एंड पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये सब भाई बंधु एक साथ ही आते हैं, एक साथ चले जाते हैं। और भी इसके साथ हमारे बीच समाज के प्रौद्ध नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्षेत्र कमेटी चाहती है कि उनका सम्मान हृदय से हो। इसके पहले एक बंधन चंदा प्रभु भगवान के दरबार में होना चाहिए। उनकी स्तुति कि चरण कमल में तेरे प्रवर, चरण कमल में तेरे प्रवर सादर सी झुकाते हैं, ज्ञान बुद्धि देने वाले हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। श्वेत कमल पर आप विराजे, सबके दुख हर लेते हैं, राजा हो या रंक सभी की किस्मत आप ही लिखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान बिखेरे, आप ध्यान से देखना, प्रतिमा जी के सामने खड़े होकर के ऐसा लगता है कि वो आपको हंसी दे रहे हैं, खुश कर रहे हैं। मधुर मधुर मुस्कान बिखेरे, सबको आशीर्वाद देते हैं। आप आत्म में बसने वाले, आप आत्म में बसने वाले, सबकी कुमति हर लेते हैं। मैं अज्ञानी बालक प्रवर, शरण तुम्हारी आया हूँ, झोली भर दे मेरी प्रवर, शब्द पुष्प में लाया हूँ। हमारे पास क्या रखा है? ये सूखे चावल है, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते हम। श्रीफल लाते हैं वो भी सूखा लाते हैं, बादाम लाते हैं वो भी सूखा लाते हैं, कोई मेवा मिष्ठान फल फ्रूट कुछ हमारे सामने नहीं है। लेकिन एक भक्त की भावना उसको भगवान बनाने की संकल्पित है। इसलिए अगर भावना सही है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाता है। चाहे चंदा प्रभु हो, चाहे आदिनाथ से महावीर पर्यंत कोई से भी तीर्थंकर हो, सब महान है। लेकिन आज चूंकि भगवान चंदा प्रभु का मोक्ष कल्याणक है, रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, तो जो भी बंधु पधारे हैं बाहर से, तो क्षेत्र कमेटी चाहती है कि उनका सम्मान हो। तब तक महाराज जी आ जाते हैं, तब तक में उनका सम्मान। स्कूल से हमारी कमेटी आई हुई है, उनसे मेरा निवेदन है वो भी आ जाए। भाई सुरेंद्र जी, जय सुरेंद्र जी, उपाध्यक्ष और महामंत्री। अब कौन उपाध्यक्ष है कौन महामंत्री उसका थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हैं दोनों पक्के। और सुरेंद्र साड़ू भी है, साड़ू है, हाँ नहीं मौसी के भाई हैं, हाँ। तो ये इनसे भी निवेदन है। मैं तिलक लगा करके, माला पहना करके और दुपट्टा डाल करके इनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच श्री अरुण जी जैन मोगा पंजाब से आए हुए हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। हाँ, श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ श्री अशोक जी जैन जयचंद्रा दिल्ली, जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं और क्षेत्र पर इनका बहुत सारा योगदान है। श्री अशोक जी जयचंद्रा हो बड़े भाग से आप पधारे, स्वागत है। हाँ सिंधु दयाल जी, श्रीमान आपका स्वागत है।
विशिष्ट अतिथि कमलेश जी जैन जयपुर से पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह आकर के हमारा सम्मान स्वीकार। समाज के जो भी बंधु बैठे हैं, सुरेश जी गुरु जी। हो जयपुर वाले आप पधारे, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। बड़े भाग से आप पधारे, स्वागत है। ट्रस्ट की ओर से इनका सम्मान। सिंबू भाई सब आ जाओ ना आप। हो कपिल जी भी आज पधारे, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत। मुकेश कुमार जी जैन बुद्ध विहार। हाँ मुकेश जी, अच्छा बूट वाले, जैसे कहो ना बूट वाले, मुकेश कुमार जी जैन, हाँ वो भी आ जाएं। मुकेश जी जैन। और हमारे बीच और भी कोई बंधु बाहर से आए हुए हैं जो आपकी निगाह में हैं। अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। अतिथिगण भी आज पधारे, स्वागत। सरिता जैन निगम पार्षद अमीनगर, श्रीमती सरिता जैन का स्वागत कर रही हैं। हो स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। बड़े भाग से आप पधारे, स्वागत है। हमारे बीच शासन प्रभाविका उपवर्तनी महासाध्वी पूज्य अग्रणी श्री कैलाशपति जी महाराज की शिष्याएं श्री गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी हमारे बीच पधारी हैं। महावीर स्वामी की। हाँ जी, आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति भावना लेकर के आए हैं, तो श्रद्धा से भक्ति से भावना से जयकारा लगाएं और अपनी जीवा को पवित्र करें। जो भी यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप सभी भक्ति भावना लेकर के आए हैं, तो श्रद्धा से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा शासनेश प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरी अनंत अनंत उपकारी जीवन निर्मात्री गुरनी मैया के पावन चरण कमलों में मेरा भावभीना वंदन। उपस्थित भव्य आत्माओं, गुरु कृपा से जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ वही आपके समक्ष कुछ देर सुनाना है। आज का ये दिन जो बड़ा ही पावन, बड़ा ही उत्तम और सौभाग्यशाली है। जगह जगह से सभी श्रद्धालुगण अपने भक्ति भावनाओं को लेकर के आए हैं कि हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं। ये आज का दिन जो यहाँ पर क्या है, एक मेला लगा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं देहरा तिजारा निवासी, वो सौभाग्यशाली क्या अति सौभाग्यशाली हैं, और जो व्यक्ति यहाँ पर आए वो भी क्या हो गए, सौभाग्यशाली बन गए हैं। क्योंकि कहते हैं कि विशेष दिन होता है, जैसा कि हमें पता लगा और आपके इस देहरा तिजारा के अंदर पहली बार ही हमारा आना हुआ। कई वर्षों से जो हमारी ब्राह्मण बहनें यहाँ पर कई बार आई, हमने नाम सुना, लेकिन आज हमने क्या है यहाँ पर आकर स्वयं देखा
और प्रभु के दर्शन किए, क्योंकि वो चंद्र प्रभु भगवान ये प्राचीन भूमि और जहाँ पर भगवान की क्या निकली है, प्रतिमा निकली है। आप सभी भक्ति लेकर के आए, भावना लेकर के आए, और जब जीवन के अंदर सच्ची भक्ति होती है तो जीवन का क्या होता है, कल्याण हो जाता है। क्योंकि सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए हम भगवान की क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। और आप क्या कर रहे हो, भगवान की शरण में आ रहे हो। और भक्ति को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। ये हमारे 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हुए, और आप सभी जानते हैं कि हमारे तीर्थंकर कितने हैं, 24। हाँ जी, 24 तीर्थंकर है। और आज यहाँ पर हमारे 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान जो यहाँ पर क्या है, विराजमान है, और जो इस नगरी के अंदर रह रहे हैं। क्योंकि हमें कल पता लगा कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 300 घर क्या है, हमारे जैनियों के घर हैं। हमें बड़ी ही क्या हुई, प्रसन्नता हुई, और हम गोचरी के लिए भी क्या है, घरों के अंदर गए। और दूसरा देखिए, सोने में सुहागे वाली बात बन गई कि आज भगवान ने जो तीर्थ की स्थापना करी थी, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, और आज सभी क्या है यहाँ पर मौजूद हैं। हमें मुनि महाराज श्री विनीत सागर जी महाराज, जिनके दर्शन करने का अभी रस्तों में ही मौका मिला, पहली बार ही उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और आज यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। और चतुर्विद संघ जो आपके समक्ष क्या है, यहाँ पर विद्यमान है। देखिए, वो समोशरण भगवान का याद करें कि जिस समोशरण के अंदर भगवान के चरणों में मनुष्य ने भी, त्रिंच और त्रिंच ने भी, सभी क्या थे, वहां पर विराजमान थे। लेकिन आज हम उन्हें याद करके उस स्थापना जो भगवान ने करी, उस तीर्थ को हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और आज वही नजारा क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। आप तो दूर दूर जा करके भी क्या करते हो, संत साधुओं के दर्शन कर लेते हो, लेकिन हमारा मिलन तो क्या है, नदी नाव संयोग होता है, और अनायास ही हमें भी वो प्रभु का मेला देखने को क्या हो गया। हेलो हेलो, अरे गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं, मुनिवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। जय हो गुरुवर, जय हो मुनि। सरल स्वभावी विनीत सागर, जैसा नाम वैसा उनका गुण, और वैसे ही उनका उपदेश जो हमें श्रावक धर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसित करता है। एक बार आचार्य श्री का परिचय दे दूं। राजीव नाम से विख्यात ऐसा व्यक्ति जो विनीत सागर तक अपना सफर तय कर रहा है। 24 दिसंबर 1971 को पौष शुक्ला सप्तमी के दिन शुभ नक्षत्र में आचार्य श्री का जन्म एक छोटी सी जगह महरौनी जिला ललितपुर में हुआ। जिन्होंने छोटी सी अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया, और आचार्य कल्याण सागर जी महाराज के से इन्होंने 19 जनवरी 2008 को कोटा में आचार्य पद लिया। इसके पहले 14 अप्रैल 2006 में बड़े गांव बागपत में इन्होंने मुनि दीक्षा ली। इस तरह इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की। जैन धर्म की एक ऐसी पुस्तक लिखी जो हमारे
युवक बच्चों को पढ़ने के लिए एक बहुत सराहनीय है। जैन दर्शन का प्रारंभिक ज्ञान उसमें दिया हुआ है कि जैनी किसे कहते हैं, उसके क्या उद्देश्य है, क्या लक्षण है, देव दर्शन की क्या विधि है और श्रावक के क्या कर्तव्य हैं। ये सारी चीज़ें एक ही पुस्तक में समायोजित की हैं। और एक पुस्तक और इन्होंने लिखी, त्रियंच से देव बनने की शक्ति कैसे प्रकट हो सकती है, उनके भाव कैसे निर्मल हुए, इस तरह की भावना अपनी लेखनी के द्वारा आचार्य श्री ने लिखी है। मैं आचार्य श्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ा, 2-4 दिन से मुलाकात हुई और थोड़ा सा परिचय इसलिए हुआ कि ये मेरी ससुराल के बच्चे हैं, बचपन के, जहाँ मेरी ससुराल है और वहाँ के जन्म लेने वाले हैं। तो इनसे मेरा विशेष लगाव अभी 4-5 दिन से हो गया। हालांकि जैन समाज के परम पूज्य आचार्य वीर सागर, राष्ट्र चिंतक, समाज सुधारक, त्रियंच देव कैसे बने, इस प्रकार का लेखन अपने चिंतन से किया। इसके साथ ही जैन दर्शन का परम ज्ञान बालबोध के माध्यम से 1 से 4 भाग में अपनी लेखनी से किया, जिससे आने वाली पीढ़ी को जैन दर्शन का प्रारंभिक ज्ञान हो सके। समाज की भलाई के लिए पूरा जीवन दे दिया। ज्ञान, त्याग, तपस्या, करुणा, तपोबल के सागर आचार्य श्री प्रेम, करुणा, दया जैसे भाव हमारे मुख पर मुस्कान बिखेरे, हमेशा मुस्कान बिखेरे रहते हैं। ऐसे आचार्य श्री के लिए मैं सादर नमोस्तु 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 कहता हूँ और सभी की ओर से नमोस्तु करता हूँ और निवेदन करता हूँ जो भी यहाँ आए हुए हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भगवान आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करके और नमोस्तु के क्षेत्र कमेटी, पार्श्वनाथ कमेटी और कॉलेज कमेटी, स्कूल कमेटी और भी समाज के जो बिंदु आए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा आज, जिनको आचार्य श्री के प्रति अपनी भावना है वो श्रीफल लेकर के और उनको अर्पण करें। आचार्य श्री। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार के कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे मुनिराट ओम श्री आचार्य 108 श्री विनीत सागर जी महाराज के चरणारविंदों में महावो प्राप्त है फलम नृपामती स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प कई चरो सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे आम दे हो मैया हम तो है बालक तेरे। तू श्री जी को कब घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। 2,51,251 रुपया, 3 लाख जय हो 3,351 रुपया, 3,03,000 भगवान की जय। 3,03,300 देरा ट्रस्ट के जो भी महानुभाव यहाँ आए हुए हैं सब आकर के और हमारे बोली लेने वाले महानुभावों का, अतिथियों का सम्मान करें। हाँ, फिर अपने कपड़े वपड़े चेंज कर ले, खाना वाना खा करके अरे बना दो। अरुण जी मोंगा वाले, हाँ जी, विमल जी जैन, धन कुबेर जिन्होंने बोली, धर्मेंद्र की जिन्होंने बोली ली है, डब्बू जी, मेरा जीवन बना दो। अरुण जी थोड़ा जल्दी एक पोता को बैठाएंगे ना।
दो बार माइक सही करो, ये टाइम एकदम अपनी गति से जा रहा है। अरे माइक सही करे आओ ना इसको। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके पूजन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे पाश जिनेन्द्र को नमाऊं मस्तक बारंबार, ऐसे पाश जिनेन्द्र को नमाऊं मस्तक बारंबार, ऐसे पाश जिनेन्द्र को नमाऊं मस्तक बारंबार, ऐसे चंदा प्रभु जिनेन्द्र को नमाऊं मस्तक बारंबार। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान के, आदिवम आदिनाथ भगवान की, मूल नैश्य चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन तीर्थनगर वर्धमान महाविष्णु भगवान की, गुरु आचार्य श्री कल्याण सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, क्षीर सागर जी महाराज जी की जय, आचार्य संघ की जय। हे बंधु, रिमझिम बरसात में मोती पिरोता है कोई कोई, रिमझिम बरसात में मोती पिरोता है कोई कोई, और नर जन्म को पाकर के सफल बनाता है कोई कोई, नर जन्म को पाकर के सफल बनाता है कोई कोई। हे बंधुओं, आज आप सभी का बड़ा सौभाग्य है, इस भूमि का कितना बड़ा सौभाग्य है देहरे तिजारे वाले बाबा का, कि इस भूमि में आज के दिन ही चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए थे। शुरू में कहते कई साल तो छोटी सी एक चद्दर की झोपड़ी सी बना करके उसमें कई साल तक विराजमान रहे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि एक छोटी सी झोपड़ी के वाले भगवान एक विशाल मंदिर जिनालय में विराजमान होंगे। और विराजमान ही नहीं, विशाल मंदिर बनवा करके विराजमान के साथ साथ पूरे भारत देश तो छोड़ो विदेश तक में लोग इनके दर्शन करने के लिए विदेशों से आते हैं। ऐसा इनका चमत्कार, एक बार बाबा के दरबार में जो आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और बार बार आता है। बहुत से व्यक्ति तो ऐसे है कि हर महीने दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत शो का नियम भी है कि हर महीने दर्शन करने के लिए आते हैं, कोई साल भर में, कोई 6 महीने में आते ही रहते हैं। क्योंकि दिल्ली में क्या है, संडे को बाजार बंद रहता है, कहीं 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 मंडे को भी रहता है। जितने सर्विस वाले हैं वे सब अधिकांशतः संडे के दिन आते हैं। एक संडे यहाँ आएंगे तिजारा, एक संडे हर्षनापुर जाएंगे, एक संडे बड़े गांव जाएंगे, एक संडे महावीर जी जाएंगे। ऐसे लगभग फिक्स है दिल्ली वालों के। 4 संडे में 4 जगह जाते तो महीने में एक बार तो उन्हें आना ही अधिकांशतः लोग। इतना पुण्य है उनका कि अगर नहीं आ पाते तो बाबा उनको ज़बरदस्ती बुला लेते हैं। और जो भी इस दरबार में आता वो खाली नहीं जाता है। कहते दुनिया में देव हजारों देखे, देते पल्ला झाड़ करे। पल्ला मतलब जो चद्दर होती है, चद्दर को झाड़ करके दे देते, लेकिन तिजारे वाले चंदा प्रभु देते छप्पड़ फाड़ करके। घर में छप्पड़ फाड़ करके दे देते हैं, यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत से व्यक्ति बताते हैं कि यहीं तिजारा के कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कभी मंदिर भी नहीं आए, लेकिन बाबा ने पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार दिखाया कि अपने आप उनकी नींद खुल जाती है और तुरंत उठ करके भगवान का अभिषेक करने के लिए चलने लगे। बताते हैं कि पहले मंदिर भी नहीं आते थे महाराज, कोई रुचि ही नहीं आती, और अब देखो सो एक दिन भी खाली नहीं जाता। रोज अभिषेक करने के लिए वही लोग जो नहीं आते थे वे दौड़ लगा करके आते।
तो बाबा का चमत्कार ऐसा है कि सोते हुए उठा देता, चल बेटा जल्दी टाइम हो रहा, नींद खुल जाती है। और जिस दिन नहीं आते पूरे दिन भर ऐसा लगता है कि आज तो कुछ छूट गया, आज तो कुछ छूट गया, आज कुछ छूट गया, पूरा किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए वैद कहते भैया सवेरे से उठ करके भगवान का अभिषेक कर लिया, बाबा के दर्शन कर लिए तो पूरा काम सफल हो गया। तो ऐसे चंदा प्रभु भगवान आज के दिन प्रकट हुए हैं, तो उनका एक हिसाब से जन्मोत्सव कहलाता है। और वैसे श्रावण शुक्ला सप्तमी को आज मोक्ष कल्याणक भी है। आज के दिन ही उन्होंने कर्मों से रहित होकर के मुक्ति को प्राप्त किया था, तो आज मोक्ष कल्याणक का दिवस भी है। एक आत्मा ने इस संसार के बंधनों को तोड़ करके, बंधनों से मुक्त होकर के, कर्मों से रहित होकर के सिद्धत अवस्था को प्राप्त किया। तो ऐसे आप सभी बड़े पुण्यशाली है कि एक नहीं दो दो, और दो दो नहीं तीन तीन, तीन तीन काम आपको करने का मौका मिल रहा है। भगवान का निर्वाण लाडू भी सवेरे चढ़ा लिया आपने, भगवान का प्रकट उत्सव जन्मोत्सव भी आज मनाएंगे, और आपको साधु संतों के दर्शन प्रवचन का भी लाभ मिल रहा। माता जी भी यहाँ पर विराजमान है, उनके भी दर्शन का लाभ मिलेगा, प्रवचन का भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से तीन तीन लाभ एक साथ हो रहे हैं। किसी को तो एक ही होता, किसी को दो होते, लेकिन आप तिजारा वाले, बाहर वाले, जो भी जहाँ से आए हैं, सभी को इतना लाभ हो रहा। तो इस प्रकार से ऐसे धर्म के कार्यों में जितने जल्दी हो सके अपने कार्यों से फ्री होकर के और भगवान का जुलूस प्रारंभ करें और आगे की क्रिया करें, क्योंकि समय अपने पास कम है, काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद, आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें, सभी को आशीर्वाद। दिल्ली वाले तो चंदा बाबा के 12 महीने 300 दिन दर्शन करते रहते हैं, और जहाँ हमारे साथ में जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी पर चारों तरफ चंदा बाबा ही लगे हुए हैं। बैनर पर तो चंदा बाबा लगते हैं, और गाड़ी के चारों तरफ भी चंदा बाबा लगे हुए हैं। तो दिल्ली वालों को तो दर्शन ऑटोमेटिक यहाँ नहीं आएंगे, तभी मिलते रहते हैं। इनका तो परम सौभाग्य, आती रहती है, तो 15 दिन महीने भर में आती रहती है। बोलने का मौका मिलेगा, चिंता न करो, बात में आएगी तब मिलेगा। जय बोलो श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। क्षेत्र पर विराजमान आचार्य श्री 108 विनीत सागर जी महाराज, आचार्य श्री विभक्त सागर जी महाराज, मुनि श्री अर्पण सागर जी महाराज, छुल्लक जी हर्ष सागर जी महाराज, शासन प्रभावी का उप प्रवर्तनी महासाध्वी पूज्य गुरुनी श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्याएं श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज ठाणे को वंदामी बंधुओं, आज के मुख्य अतिथि अशोक जी, श्रीमती रेखा जैन जी, सुखदेव विहार दिल्ली। अध्यक्षता श्री रत्नेश जी जैन विदिशा, और क्षेत्र पर पधारे अरुण जी जैन मोंगा, अशोक जी जैन जयचंदा दिल्ली, कमलेश जी जयपुर, श्रीमती सरिता जी जैन निगम पार्षद अमीनगर सराय दिल्ली, कपिल जी अनिल एंड पार्टी, और अन्य सभी बाहर से पधारे अतिथि समाज के मेरे वरिष्ठ जन, हम उम्र साथी, महिलाएं, माताएं, बहनें, सबको आज भगवान चंदा प्रभु के मोक्ष कल्याणक आप और हम सब मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में रथ यात्रा महोत्सव पूरे देरा मंदिर से स्टार्ट होकर सरे बाजार होती हुई वापस 4 बजे यहाँ वापस आएगी। तो इस मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत
हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। सभी मुनि संघ आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कमेटी की ओर से सभी आने वाले महानुभाव और दिगंबर, हाँ, सभी भोजन की व्यवस्था, हाँ, क्या नाम है, सुखी रतन जी, कपिली जैन, दिल्ली वालों की ओर से भोजन की व्यवस्था भोजनालय में की गई है। जो भी बंधु भोजन ग्रहण करना चाहते हैं उसी का अपना निःशुल्क, हाँ, कोई भी तरह का शुल्क नहीं है, अपना कूपन लें और भोजन ग्रहण करें। और पूरे दिन ये व्यवस्थाएं चलेंगी। और इसके साथ ही रथ यात्रा में अधिक से अधिक सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें, ताकि रथ यात्रा की शोभा भी बड़े श्री जी के सामने हम और आप बड़े हाव भाव से व्यक्त करें, ताकि भगवान चंद्र प्रभु का एक मोक्ष कल्याणक का पावन पर्व हमारे लिए एक स्मरणीय बन जाए। मैं सभी से निवेदन करता हूं और इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं।
गजब मेरे शिखर वाले गजब। Thank you.
पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु